हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 28वें श्लोक को पढ़ेंगे। हमने 27 में पढ़ा था, यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विधि भरतर्षभ। हे भरतवंशुम श्रेष्ठ अर्जुन, यह समझो कि यावत् संजायते किंचित सत्वम, यावत् किंचित सत्वम संजायते, जो कुछ भी अस्तित्व में है, स्थावर हो या जंगम हो, इन शब्दों को आप समझते हैं, उसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग ही समझो। तो कल के डिस्कशन में ये बात थोड़ी सी ऐसी एम्फसाइज हो गई थी जैसे मानो केवल जीव और प्रकृति के संयोग की ही बात हो रही हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि मैंने ऐसे एम्फसाइज कर दिया, क्योंकि उसमें त्रुटि है। क्योंकि एक क्षेत्र में दो क्षेत्रज्ञ हैं, तो परमात्मा है, जीवात्मा है, ये दो क्षेत्रज्ञ हैं। और इनका ये साथ किसके साथ में है, मतलब प्रकृति के साथ में। यद्यपि प्रकृति, भगवान प्रकृति के संयोग में नहीं है। तो मुख्यतः बात हो रही है जीवात्मा रूपी क्षेत्रज्ञ और प्रकृति का, इनके संयोग हो रहा है। लेकिन वहाँ पे परमात्मा भी हैं, यानी जीवात्मा अपने से समर्थ नहीं है प्रकृति का भोग करने के लिए और कुछ भी कार्य करने के लिए। तो उसको समझना होगा। इस बात को अब इस वाले श्लोक से, यानी 28वें श्लोक से क्लियर हो रहा है कि भगवान भी क्षेत्र के रूप में हैं और वह सभी क्षेत्रों में है। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है, मेरे पीछे बोलिए। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्, विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति, विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्, विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति, विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। बोलिए। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्, विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति, विनश्यस्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। यह जो मतलब जो कोई भी, सर्वेषु भूतेषु सभी भूतों में, समम तिष्ठन्तं समभाव से अवस्थित, विनश्यस्यु विनाशशीलों में अविनश्यन्तम अविनाशी परमेश्वर, परमेश्वर को पश्यति देखते हैं, सह पश्यति वे वास्तव में देखते हैं। तो दोनों बातें हैं, जीवात्मा भी नष्ट नहीं हो रहा है और परमात्मा भी नष्ट नहीं हो रहा है। एक प्रश्न भक्त के मन में आ सकता है कि हमने सुना है कि परमात्मा केवल भौतिक जगत में है, वैकुंठ में नहीं है, तो क्या परमात्मा नष्ट हो जाते हैं? जी नहीं, परमात्मा भगवान के प्राकट्य, उनके विस्तार हैं, उनका नाश नहीं होता। भगवान अपने विस्तारों को विस्तारित करते फिर अपने आप में वापस संवरित कर लेते हैं। लेकिन भौतिक जगत की जब भी सृष्टि होती है तब भगवान अपने आप को परमात्मा के रूप में विस्तारित करते हैं। जब भौतिक जगत का प्रलय हो जाता है तो परमात्मा की आवश्यकता नहीं है, और वैकुंठ में भी परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? परमात्मा क्या कार्य कर रहे हैं? उपद्रष्टानुमंता च ज्ञान मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, ज्ञान अपोहनम मतलब विस्मृति, और मत स्मृति और स्मृति, वो सब चीज़ें भगवान से आ रही थी। इस प्रकार के फंक्शन की आवश्यकता आध्यात्मिक जगत में नहीं है। आध्यात्मिक जगत में सभी जीव अपने संबंध को भगवान से समझ रहे हैं, उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो उनको इस प्रकार की इनकम्पैटिबल सिचुएशन में नहीं रहना पड़ता जहाँ पे वो ऐसी देह में है जो उनसे बिल्कुल पृथक हो। अभी तो आप जानते हैं कि वहाँ भी अगर हम बात करते हैं आध्यात्मिक देह की, तो वह जीवात्मा से अलग नहीं होती, वह भी सच्चिदानंदमय होती है। लेकिन वहाँ ये समझ लेना नहीं होगा कि जैसे यहाँ देह और देही का भेद है, ऐसे वहाँ पर भी होगा। वह हम समझ ही नहीं सकते जब तक कि वहाँ पहुँचे नहीं और उस प्रकार का देह हमको नहीं प्राप्त हो। लेकिन बात यहाँ पे कही जा रही है कि परमेश्वर सभी जीवों में बराबर रूप से विद्यमान है। क्या सूचित होता है इससे? जिस घर में आप रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं, क्या उससे अत्यंत हीन घर में भी हम उसी प्रकार से कंफर्टेबली रह सकते हैं? क्या हम लोग अभी झोपड़पट्टी में रह सकते हैं, या रास्ते में आप देखो लोग टेंट लगा के रह जाते हैं, तो वह उसमें स्थित है, लेकिन क्या हम लोग वहां रह लेंगे? बहुत से लोग होंगे कि जो जहाँ पे एयर कंडीशन ना हो तो वहाँ पे भी नहीं रहेंगे।
ये बल्कि मैं जिस घर को भी किराए को छोड़ के आया, अब दोबारा कहा जाए कि वहाँ रहो तो अब वहाँ मेरे लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। उसमें वेंटिलेशन नहीं था और बहुत गर्मी लगती थी, बहुत सारी चीज़ थी। इज दैट ओके? लेकिन भगवान सभी भूतों में बिल्कुल बराबर रूप से विद्यमान है, यानी कि ऐसा नहीं कि हीन रूप से एक सुअर के शरीर में हीन रूप से हो और देवता के रूप में एक स्पेशल परमात्मा हो। तो इससे क्या सूचित हो रहा है? भगवान सबके प्रति सम है, सबके सुहृद हैं। उनको कोई जीव किसी विशेष योनि में गिर गया हो तो उससे कोई घृणा आदि नहीं होती, यहां तक कि अब सुअर कितनी गंदी वस्तु खाता है। बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, यानी भगवान की जो सुहृदता का गुण है, सभी के सुहृद हैं, शुभेच्छु मित्र हैं, ये सूचित होता है। और भगवान भक्त जीवों से कितना प्रेम करते हैं, यह भी सूचित होता है। मान लीजिए कोई कहे कि भाई हाँ वो व्यक्ति छिपकली बनेगा, तो क्या उसकी प्रेमिका कहेगी कि हाँ अगले जन्म में तुम छिपकला बनोगे तो हम छिपकली बनेंगे? गा देते हैं जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, लेकिन को अगला जन्म मान लो तुम्हारे प्रिय प्रेमिका छिपकले का हो रहा है, तो कहो तुम भी बनोगी छिपकली, देन शी विल हैव सेकंड थॉट्स अबाउट इट। छिपकली क्योंकि ऐसा सोचते नहीं, वो सोच रहे हैं कि हम इतना अच्छे कार्य कर रहे हैं कि हमको मनुष्य जीवन ही मिलने वाला है हर बार। मान लो कोई सुअर बन गया वो, तब कहीं सुअर नहीं बनोगी, मतलब ऐसे करते घूमोगे नहीं, इट विल बी वेरी, यू शुड हैव मोस्ट रिजर्वेशंस अबाउट इट। तो आप देख सकते हैं कि जगत में हमारे जो भी प्रेमी हैं वो कुछ समय के लिए रहते हैं, चले जाते हैं, या रहना चाहते तब भी नहीं रह पाते हैं, या पर प्रेम उनका छूट जाता है। लेकिन दिखा रहा है कि सभी जीवों में भगवान है। दूसरा पॉइंट क्या है इसे सीखने वाला, बताइए? सभी जीवों में हैं। तो फिर जो हम लोग कल भागवत में सुन रहे थे वही बात, सभी जीवों पर दया करने का, उनको सम्मान करने का हमें प्रयास करना चाहिए। आपकी पत्नी में भी है, इनकेस अगर आप भूल गए हैं तो। भाई समम सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवों में है लेकिन पत्नी में नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। यह सभी जीवों में है लेकिन मेरे पति में नहीं है, क्योंकि जनरली लोग पति पत्नी या बच्चे में नहीं है, माता पिता में नहीं है, ऐसा करके हम सोच लेते हैं, या किसी भक्त में नहीं है। सबके हृदय में भगवान है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सबके हृदय में भगवान हैं। बर्ताव कैसा होगा? जो श्रेष्ठ हैं उनके प्रति सम्मान, जो साथ वाले हैं उनके प्रति मैत्री, और जो हमसे निम्न है उन पर कृपा, और जो द्वेषी है उनके उपेक्षा। ये हमारे लिए प्रैक्टिकल है। उत्तम अधिकारी बनने का प्रयास न करें, पहले मध्यम पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार के बर्ताव में काम का व्यापार नहीं है। समझे इस बात को आप सब लोग? किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को देख रहे हैं तो व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति क्या करता है? द्वेष करता है। तो वहाँ काम आ गया ना, मेरी इंद्र तृप्ति से संतुष्ट नहीं, मैं केंद्र में नहीं, ये केंद्र में कैसे आ रहा है यार? एटलीस्ट इसको लोग वाह कर रहे हैं, ऐसा क्यों? और जब हमें साथ वाला होता है व्यक्ति तो उससे हम आप दिखाते हैं, अरे तुम क्या यार, देखो मैंने ऐसा किया। तो वहाँ इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा होती है। और जो निम्न होता है, इधर नीचे बैठो, तुम नीचे बैठो, अभी तुम क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते हो। कोई भक्त बोला कि हमको उनके बारे में भक्त बोल रहे थे, अरे वो क्या गाती है, उसका तो मेढक भी गाना नहीं सुनेगा। अरे भाई ऐसे कैसे आप बोल सकते हो? पता नहीं कितना सच्चा है, हमको नहीं पता। उसका बनाया हुआ भोजन तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। तो अब अगर ये बात सत्य है, हमको नहीं पता उस व्यक्ति ने बोला कि नहीं बोला, अगर ये बात सत्य है तो उससे बोलो कि मतलब दो माता जी लोग झगड़ा हो जाता है, नथिंग न्यू अबाउट इट। लेकिन जो माता जी जिस माता जी को लेके आई उसी के बारे में बोल रही थी कि इसका भोजन तो जो है भगवान भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो अब ये निर्णय देने वाली आप कैसे हो गई? उनसे पूछो कि आप ये पूतना थी क्या जिसको लेके आई? तो जो प्रचार कर रहा है व्यक्ति, ये भी वह भूल जाता है जिनको वो प्रचारित कर रहा है उनके हृदय में भगवान है। यू हैव टू बी कंपैशनेट। कितना भी खराब बनाती हो कि वो कालकूट विष तो नहीं भोग लगा रही है ना। एक व्यक्ति बता रहे थे, बड़ा दुखी थे, बहुत ब्रह्मचारी, बहुत अच्छे ब्रह्मचारी थे, कि उनके कोई काउंसलर या कोई तो व्यक्ति हमको बोल रहा था कि शक्ल देखी तुमने अपनी, तुम प्रचार करोगे। उस व्यक्ति का हृदय टूट गया। मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि हम लोग कहां कहां अपराध कर देते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। विल कृष्णा स्पीक टू दैट पर्सन एज द वे आई एम स्पीकिंग टू दैट पर्सन? बहुत टफ है ना पॉइंट। जैसे मैं उस व्यक्ति से बर्ताव कर रहा हूं, क्या कृष्ण भी उससे ऐसे बर्ताव करते? समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। इसीलिए आप जानते हैं, आपको ये नियम पता होगा कि किसी भक्त को हम लांघ गए तो हम गलती से भी लांघना तो चाहिए नहीं, लेकिन गलती से लांघ गए तो हमको स्पर्श करना चाहिए। ऑब्वियसली नियम है उसमें, वो स्त्री है तो स्पर्श नहीं करेंगे, आप दूर से आप गलती से अगर ऐसा हो जाए। मंदिर में होता है ना, कभी कभी लांघ जाता है व्यक्ति, लांघना तो चाहिए ही नहीं। या गलती से पाँव लग गया तो हम
टच करते हैं, अगर स्त्री है मतलब पुरुष है, दूर से ऐसे करके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब आप कह रहे हो कृष्ण कथा के अलावा कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, तो आप वो बोल रहे थे ना, टायर, साइकिल का टायर पंचर हो गया है तो उसको रिपेयर कराना चाहिए, तो ये कृष्ण कथा है। अब ये कृष्ण नहीं, इसमें कृष्ण गुणगान कहाँ है, इसमें कृष्ण शब्द ही नहीं आया। महावीर प्रभु आप निर्णय कीजिए, हमारा झगड़ा हो रहा है कल्याणपुर से, आप अंपायर बनिए। ये कहते हैं कृष्ण कथा बोला, और कल ही बोले कि ये साइकिल का टायर पंचर हो गया है, इसको प्रभु जी रिपेयर कराना है। तो इसमें क्या आप लोग कोई कृष्ण कथा लग रही है? कुछ तो कृष्ण कथा नहीं लग रही है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, वहाँ देख लीजिएगा, प्रजल्प का मतलब है यूजलेस टॉक्स। प्रभुपाद वहाँ कहते हैं ना तो मटीरियल लाभ हो रहा है न का आध्यात्मिक लाभ हो रहा है, तो भाई आप मैटर में रह रहे तो कुछ ना कुछ तो बात बोलना ही पड़ेगा। अब आप साइकिल से भगवान के पास जाते हैं तो साइकिल का उपयोग भगवान की सेवा के लिए है, बट डायरेक्ट कृष्ण कथा भी होनी चाहिए। हम बात खाली इतना कर रहे थे, एवरी टाइम वी मीट अ पर्सन वी मस्ट सी दैट कृष्ण इज इन द हार्ट। वो कृष्ण के हृदय में, कैसे मैं उनका उत्थान कर सकूं, कैसे मैं उनको लाभ दे सकूं। देखिए एक बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं, वो सोचते हैं कि कोई भक्त है, काफी समय से भक्ति कर रहा है तो उसे क्रोध नहीं आएगा। एब्सोल्युटली रॉन्ग। उसको किस बात पर क्रोध नहीं आना चाहिए ये देखिएगा। इंद्रिय तृप्ति ना मिले, क्रोध ना आए, अच्छी बात है, लेकिन हम कोई अंट संट बात बोल दें और भक्त तब भी क्रोध ना करे, डोंट थिंक लाइक दिस। कोई मालूम मायावाद की बात बोल दे, कोई फालतू बात करेगा तो हमने तो देखा है कि सन्यासी लोग में गुस्सा हो जाते हैं, और उनका गुस्सा बिल्कुल जायज़ होता है। इफ़ यू आर डिसओबीडियंट, वो गुस्सा करते हैं। मेक सेंस ऑन दिस पॉइंट। तो हम नहीं कह सकते हमारे हृदय में तो परमात्मा है, हम ऐसा बोल दिए तो आप गुस्सा काहे को हो गए। यू मस्ट सी कि क्या वह भगवान की सेवा में हम कुछ गलती कर रहे इसलिए क्रोधित हुए कि इंद्रिय तृप्ति के लिए क्रोधित हुए। बहुत सूक्ष्म बात है और हम अपराध भी कर सकते हैं। और इसका एक्सपेंशन आप करें, विचार करें तो भाई परमेश्वर सबके हृदय में है, कोई हमारे प्रति खराब बर्ताव क्यों कर रहा है, क्यों भगवान उसको ऐसा प्रेरणा दे रहे हैं। आप समझ गए, क्योंकि हमें इस प्रकार से हमने कुछ गलत कार्य किया इस वजह से। इसीलिए हम जब वो प्रार्थना सीखे, हमसे बहुत लाभ हो रहा है कि कोई खराब बर्ताव करे, नो उसके सामने आप उसको, वो आपके सामने रहने की जरूरत नहीं है, आप सामने उसको रखिए, बोलिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। और आप देखेंगे कि पहले मुझे खुद भी विश्वास नहीं था कि प्रार्थना कार्य करती है, लेकिन आप करना शुरू कीजिए, आप देखेंगे कि आपके हृदय में पॉजिटिविटी भरती जाती है। दिस इज़ वेरी नाइस। करने का प्रयास तो कीजिएगा आप इसको। पता नहीं कितने लोगों ने ट्राई किया कि नहीं किया। अच्छा, आप लोग सबको खराब बोलता ही नहीं होगा, तो आप खराब बोलता ही नहीं होगा। कुछ भक्तों ने ट्राई किया है। आप स्पेशली आपके मान लीजिए पति हैं, जनरली पति लोग थोड़ा परेशान करते हैं, गुस्सा करते हैं, ट्राई डूइंग दैट, और आप देखेंगे कि इट रियली, मोक्ष माता जी कह रही है, इट रियली वर्क्स, इट वर्क्स, यू बिकम इमीडिएटली पॉजिटिव। नहीं तो आप जितना नेगेटिव सोचते चले जाएंगे उतना और वहाँ से नेगेटिव ही आएगा। मान लीजिए कोई आपको सड़े हुए टमाटर मार रहा है और आप उसको दिए केक दिए जा रहे हो, पेड़ा दिए जा रहे हो, तो वो कह रहे हैं ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। एक्शन इज अपोज टू रिएक्शन, इज इट नॉट? नहीं, रिएक्शन एज अपोज टू एक्शन। हम लोग बार बार सुन रहे हैं ना, इसको आप हटेंगे कैसे? निर्वैर सर्वभूतेषु। अरे ऐसे कहना चाहिए, ये तो हमको बहुत कम में छोड़ दे रहा है, हमारी तो बहुत पिटाई होनी चाहिए थी, गाली गलौच होना चाहिए था, हम तो बहुत कम, भगवान बहुत कम करके दे रहे हैं। और सत्य बात है। और उसके बाद क्या देखिए, विनश्यस्सु मतलब जो विनाशकारी वस्तु हैं उनमें अविनश्यंतम, उसमें अविनाशी को देखता है। नहीं, जीवात्मा अविनाशी इसको देखता है और परमात्मा अविनाशी इसको देखता है। यह पश्यति सह पश्यति, जो देखता है वह देखता है, जो ऐसा देखता है वह देखता है, बाकी सब लोगों को कैटरैक्ट है। अच्छा, क्या कहते हैं कुल? नहीं, हम देखिए भक्त कह रहे हैं कि इस प्रेयर से मटेरियल लाभ भी हो जाता है। हम ठीक है, वो तो ठीक, वो बोल दूंगा तो तुरंत बोलना शुरू कर देंगे, लेकिन हम उस तरह से नहीं। कल किसी ने कुछ मुझे खराब मैसेज किया था और मैं इमीडिएटली इस प्रार्थना को क्लास के बाद किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अब तक मुझे उस व्यक्ति के प्रति, मतलब उससे पहले तक कुछ नेगेटिव भावना ही रहती थी, लेकिन इट वॉज वेरी नाइस। देखिए, एक समझने का बात यहाँ पे आ रही तो हम समझा लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके से खराब बर्ताव कर रहा है और ये है आपका
पिरामिड मत सोचिए इसको, ये मानिए लाल अंगार है, आप उसको गुस्से में फूल रहे हैं, उसको मारेंगे ऐसे करके, तो अब आप मार तो पा नहीं रहे हो है कि नहीं, तो वो अंगार जो है वो आपके हाथ को ही जला रहा है। तो बेसिकली अपने सुख, मतलब हमें तब तक चैन नहीं पड़ेगा जब तक वो हमसे माफी नहीं मांगे, यही बात सोच रहे हैं ना। तो हमने अपने चैन की चाबी उसको दे दी, अपने घर की चाबी दूसरे को देते हैं ना, तो अपने चैन वाले घर की चाबी दूसरे का को दे दी कि माफी मांगेगा तब आप सुखी होंगे। इतने दीन बन जाएंगे हम, इतने भिखारी बन जाएंगे, भीख की मांगनी तो ठाकुर जी से मांगो, ऐसे खराब व्यक्ति से क्यों मांगते हैं, मांग रहे ना भीख, दिस इज अमेजिंग ना, क्यों। और लोग सॉरी बोले हैं, आपको बोले हैं, जिन लोगों ने भी आपको परेशान किया, कभी हर व्यक्ति हमेशा सॉरी बोलता ही है क्या, तब तो आप मिजरेबल ही रहेंगे, वो देंगे नहीं ये भीख आपको। बेसिकली हम भीख मांग रहे हैं कि वो हमसे सॉरी मांगे, हमसे सॉरी मांगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। ये महात्मा प्रभु फॉरगिवनेस में एक लेक्चर बोल रहे थे, वो बहुत अच्छा लगा था। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति आपसे द्वेष कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, और हम ये सोच रहे हैं कि देखिए हमारे देख रहे हैं हमारे कितने मेडल लगे वैष्णवता के, और हम टेंडिंग टुवर्ड्स उत्तम अधिकारी, ऑलरेडी मैं मध्यम अधिकार पे हूँ, ये समझ ही नहीं रहा है मेरी बात, मुझसे माफ़ी मांग ही नहीं रहा है, तो अब हमको चैन पड़ेगा ऐसी कॉन्शियसनेस में कि यार हमको सम्मान नहीं कर रहा, तो हमारा चैन गया ना। तो हमारे दिल के चैन की चाबी उस व्यक्ति को दे दी है ना, कि जब तक ये हमको माफ़ी नहीं मांगेगा हम शांति से नहीं बैठेंगे। तो वो नहीं, हम उसकी फॉरगिवनेस पे नहीं, वो सॉरी बोलने पर डिपेंड करती है। और आप देखो कैसे भक्तों ने आचरण किया है। दुर्वासा मुनि 1 साल के बाद सॉरी मांगने आए थे, क्या नाम है उनका, अमरीश महाराज को। वो बेचारे खा भी नहीं रहे, कुछ पी भी नहीं रहे, कि वो सोच रहे हैं कि मेरी वजह से इनका नुकसान हुआ है, बेचारे भाग रहे हैं इधर से उधर, बड़ी दिक्कत में पड़ गए। या फिर हरिदास ठाकुर जी भी। अब एक बात पूछ रहे हैं, तो प्रभु जी जो द्वेषी हैं उनकी उपेक्षा कैसे करेंगे। भाई देखिए, उपेक्षा का अर्थ है कि आप उनसे इंटरेक्शन खत्म कर देंगे, लेकिन मैंने आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ समझने का प्रयास कीजिए। आपको उस व्यक्ति के सामने नहीं होना है। भाई बहुत से लोग आपको कुछ अलग नाम से कुछ मालूम मैसेज कर दिया, आप समझ गए कौन बंदा है, तो वह तो आपके सामने नहीं है ना, लेकिन उसने जो उसने काम किया वो तो सूक्ष्म था ना, वो सूक्ष्मता आपके चित्त को डिस्टर्ब कर दिया। तो हमारा चित्त सही हो गया ना, कि हम ये स्वीकार कर रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं, अब सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं। हमने नेगेटिविटी अट्रैक्ट करी है अपने कर्म के अनुसार। आज मैं किसी का मान लीजिए खाना प्लेट छीन लूँ, तो मैं ही उसको पेमेंट, मैं उसको बटन दबा रहा हूँ कि अगले जन्म में कोई व्यक्ति मुझे 100 बार मेरी प्लेट छीनी जाएगी। आप आज किसी को कुछ भोजन दे रहे हैं तो आप पेमेंट बटन दबा रहे हैं कि अब कई जन्मों तक आपका भूखे नहीं रह सकते हैं। कुछ समझ पा रहे हैं बात, सही बात है, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, ये सिद्धांत है जगत का। वो रिएक्शन आता है लेकिन रिएक्शन उसी बराबर नहीं आता है। अब गाय को कुछ भोजन दे रहे तो महान आशीर्वाद मिलता है कि नहीं, गाय को काटेगा तो बहुत बड़ा मतलब उसको कहाँ पे पाप लगता है। तो अगर कोई व्यक्ति कि अब हमसे द्वेष कर रहा है तो हम तो उपेक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर गोइंग ऑन नेक्स्ट लेवल। मैं गलती में हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आपने बहुत हल्के में छोड़ दिया हमको तो बहुत पिटना था, बहुत गाली खाते, आप तो बहुत थोड़े में छोड़ दिए, आई लव यू। आप कहेंगे ये क्या प्रमाण दे रहे हैं। अच्छा, प्रमाण है हरिदास ठाकुर जी। हरिदास ठाकुर जी को 22 मार्केट में मारा गया था, वो कुछ हुआ नहीं, तो वह प्रार्थना कर रहे थे उन लोगों के लिए जिनको मार रहे हैं, तो उनके लिए प्रेम हुआ कि नहीं हुआ अमेजिंग कॉन्शियसनेस। और उसके बाद में वह धन्यवाद देते हैं भगवान के, भगवान वो गोपाल चक्रवर्ती ने नाम की महिमा का अपराध किया था, नाम का अपराध की तो मैंने सुनी थी, तो उस चक्कर में तो मेरे को बहुत दंड मिलना चाहिए था, मुझे तो बहुत कम दंड मिला। वेरी नाइस प्रेयर्स, डोंट थिंक दे आर मटीरियल। आप सही में हमको अगर वाकई दिखने लग जाए कि हमें कितना भोगना चाहिए तो अपने कर्मों के अनुसार, तो देखेंगे अरे वाकई थैंक यू, बच गए। आप देखिए कि हम अपने कष्टों की, अपने दुखों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, देख रहे हैं आप, और लेके तो देखिए यू फील वेरी लाइट। कभी अच्छा ये बताइए, जब कभी किसी झगड़ा हो गया है और आपने सॉरी बोली है तो हृदय हल्का हुआ है कि भारी हुआ है। आंसर इज वेरी इजी,
और जब तक हम पकड़ के रहते नहीं नहीं मैं स्ट्रांग हूँ, तो फिनिश। सभी से एक साथ मांगनी हो तो कैसे मांगेंगे? पहले एक से मांगना तो शुरू कीजिए। ये इसमें भी करें भैया, हमारा वो मुहूर्त निकाला है हमने, वो 12 बजे अच्छा मुहूर्त है सॉरी मांगने का, सब लोग का नाम ले लो, सबको सब बोलना शुरू कर दो। पहले उन लोगों को देख लीजिए जिनको हमने अपराध किया है, या हमको ये लग रहा है कि उन्होंने हमसे। मजेदार वो बात नहीं कि आपने अपराध किया है, मजेदार बात यह है कि आपको यह लग रहा है कि वो आपके प्रति अपराध कर रहा है। वो और बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हम वहां भी अपने को देह मान रहे हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, कि मैं ये सोच रहा हूं कि आप मेरे प्रति अपराध कर रहे हैं। पता ये गलत है कि नहीं? ये ज्ञान, ये मेरा ज्ञान है, मुझे इस अज्ञान के लिए क्षमा करें कि मैं ये सोच रहा हूं कि आप मुझे मेरे प्रति अपराध कर रहे हैं। अल्टीमेटली हर जीव तो भगवान का सेवक है। आप इसे बताइए, संशय करने की बजाय करने के बारे में क्यों ना सोचा जाए? इफ यू स्टार्ट लविंग एवरीवन, वोंट यू बी हैप्पी? एक भक्त कह रहे हैं, व्हेन आई सेड दिस प्रेयर आई नो दैट कृष्णा इज वॉचिंग एंड आई एम जेन्युइन इन माई प्रेयर, इट्स अ रिलीफ। यस यस। और एक अमेजिंग बात यह है कि आप ये शब्द बोलते नहीं बार बार, आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव, ऐसे करके रिपीट कर रहे हैं। दैट्स अ फीडबैक टू योर सर्किट, इज इट नॉट? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। कितनी बार सुबह से बोलते हैं आप, प्लीज फॉरगिव मी? वेरी नाइस। पहले मैं बता रहा हूँ, मुझे पूरा अविश्वास था पहले इस पर। जब मैंने करना शुरू किया मैंने कहा बहुत अच्छा है। समझ गई प्रभु जी, पर ऐसे कुछ व्यक्तियों से बिना किसी बुरी फीलिंग से बात करने पर भी वे बार बार परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करें? आप समझ ही नहीं पाए, आप समझ ही नहीं पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बात कीजिए, आप बात मत कीजिए, आप खाली अपने एंड पे प्रार्थना कीजिए। कहाँ गया मेरी फॉरगिवनेस वाली बीड्स कहाँ है? मेरा मैं फॉरगिव, हाँ वो से दीजिए। मेरा मन कर कराने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बिकॉज यू सी, परमेश्वर हमारे संग, मैंने भगवान कभी गलत नहीं करते। कैसे करना है इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने मोक्ष माता जी का बहुत अपराध किया, तो डियर मोक्ष माता जी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम। आपको बार बार नाम नहीं बोलना, एक ही बार नाम बोलना, एंड देन यू स्टार्ट चैंटिंग लाइक दिस। वो व्यक्ति सुने नहीं सुने, सुनने का मतलब ही नहीं है। जस्ट विजुअलाइज दैट पर्सन इज इन फ्रंट ऑफ यू। आप करके तो देखो। और एक बहुत बढ़िया बात अभी शैली शुक्ला माता जी ने बोली है, कृष्णा इज देयर इन एवरीवन्स हार्ट, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। वह व्यक्ति नहीं सुन रहा है, लेकिन भगवान तो सुन रहे हैं ना। भगवान जो उसके हृदय में है और हमारे हृदय में, वो तो सुन रहे हैं ना। जो लोग ये सब प्रार्थना बनाए हैं, हमको नहीं पता कि वो इतना वो समझ पा रहे हैं। हम लोग तो बिल्कुल समझ पा रहे हैं, भगवान उसके हृदय में, मेरे हृदय में भी है। तो जब भगवान देख रहे हैं कि भक्त इस प्रकार की भावना से युक्त है, तो भगवान प्रसन्न होंगे उसके हृदय। जैसे वह उसके हृदय को, मैं उसको प्रेरित भी कर रहे हैं, जा उसको जाके गाली दे, वैसे ही उसके प्रति में वह, उसके हृदय में वह नेगेटिविटी को हटा भी सकते हैं। एक और बात सोचिए, बड़ी गंभीर है, वो बेचारा मेरे प्रति, शरीर के प्रति नेगेटिव भावना से युक्त होकर के सफ़र कर रहा है। वो भी मेरा भाई है। सारे जीवात्मा हमने गॉड ब्रदर है कि नहीं? हमारे सारे एक गॉड, हम लोग सब लोग एक ही गॉड के बेटे हैं, तो गॉड ब्रदर या गॉड सिस्टर कह लीजिए। तो ही इज सफरिंग नाउ, थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, यू हैव कंपैशन फॉर हिम। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? जो व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है अपरेंटली, उसके प्रति हमारी कंपैशन की भावना है कि ये ही सफरिंग। अगर व्यक्ति खुश है तो दूसरे को नहीं परेशान कर रहा है, वह खुद परेशान है इसलिए दूसरे को परेशान कर रहा है। कोई विरोध हो तो आप लोग पोस्ट कर देना। ये देखना चाहिए, सभी के हृदय में भगवान है। आप देखना, आप बहुत अप्रसन्न रहेंगे इस प्रकार से करेंगे। तो कुछ प्रश्नों को उत्तर बाद में दूंगा, मैं इसको पहले पढ़ लेता हूं। अगर हमें पराभक्ति प्राप्त करनी है तो हमें सर्वेषु भूतेषु पे आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? सभी के प्रति मित्रता का भाव रखना चाहिए, शुभ इच्छा होनी चाहिए। ये जब ये करेंगे तो उसके बदले में क्या मिलेगा? याद है ना भागवतम से, भगवान स्वयं अपने आप को दे देंगे। ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति। अरे करके तो देखो भाई। जैसे हम एक भक्त को देख रहे हैं, उनके पिताजी शराब पीते हैं, तो आप बोलो डियर पापा, यू हैव बिकम अ टीटोटलर, बोलते हैं ना जो शराब नहीं पीता, टीटोटलर, सॉरी टीटोटलर। या आप खाली इतना बोलिए, माय फादर
is drinking only Charnamrit. Something. What a wonderful, what a prayer, is it not? सुंदर प्रार्थना है कि नहीं? And then you start chanting, I am sorry. It is my dear father, it is my mistake that you are a शराब। अरे मेरी मिस्टेक, अरे उसकी मिस्टेक है, हमारी वजह से कैसे वो शराब पी रहा है। लेकिन ये somehow it works. कृष्ण becomes pleased. एक्चुअली हम ऐसे बोलते हैं कि आप दूसरे के लिए प्रार्थना करें, उसके बिहाफ पे प्रार्थना करने। वो तो प्रार्थना नहीं करेगा, लेकिन वह उसके बिहाफ पे प्रार्थना कर रहे हैं। सोचिए अगर यह कार्य कर जाए तब, मतलब ये लोग तो क्या, भक्त लोग जिन्होंने भी इसको बताया है, वो कहते हैं कार्य करती ही है। और सोचिए वो लोग तो कभी ऐसी प्रार्थना करेंगे नहीं, वो कहेंगे हम वेल्थ चाहिए वो चाहिए। लेकिन आप सोचो किसी के लिए प्रार्थना करो कि फलाना मिस्टर सुरेश फॉर एग्जाम्पल, वो आपके पापा हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो भक्त नहीं है, तो आप कहेंगे आई एम प्रेइंग ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर सुरेश माई फादर so that he may become a devotee of Krishna, a very nice devotee of Krishna. I am sorry. Now you are praying on his behalf. I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. Like this. करके देखिए, क्या 3-4 मिनट लगता है कि हम अपने पिता के लिए जो इतना कुछ किए, हमारे स्पेशली हमारे को देह प्रदान किए, क्या उनके लिए हम 4 मिनट नहीं निकाल सकते और हम वैष्णव हो गए? वैष्णव हो गए हम लोग। जिसने इतना बड़ा उपकार किया है, मानव देह दिया है, उसके लिए हम 4 मिनट नहीं निकाल सकते? What kind of devotee we are. आप कहेंगे प्रार्थना किससे करेंगे? तो आप किससे करेंगे प्रार्थना? आप पढ़ नहीं रहे हैं श्लोक में, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए व्यक्ति को भगवान को जीव से विविक्त यानी अलग देखना चाहिए, परंतु जीव और प्रकृति में स्थित देखना चाहिए। समझे आप? पिछले श्लोक में था कि भाई क्षेत्र का संयोग है, लेकिन उसमें भी जो भगवान रूपी क्षेत्रज्ञ है उनको जीव से अलग देखना चाहिए, लेकिन वो जीवात्मा प्रकृति के साथ है, लेकिन उनसे निर्लिप्त है। यह सत्य इस श्लोक से कह रहे हैं। तत्वेता भक्तों के संग के द्वारा व्यक्ति को उन विविक्त भगवान को देखना चाहिए। विविक्त मतलब सेपरेट, अलग भगवान को देखना चाहिए जो सभी स्थावर जंगम शरीरों में स्थित जीवों में एक रस रूप में विराजमान है। समम मतलब एक रस, जैसे कि सूर्य अब किसी भी क्षेत्र में जा रहा है, कहीं भी प्रकाश दे रहा है तो एक समान प्रकाश दे रहा है। ऐसा नहीं है कि मान लो वो कई कचड़े, मान लो कहीं बदबूदार क्षेत्र में आ गया, करे भागो भागो बदबू आ रही, ऐसा नहीं, सभी को समान प्रकाश दे रहा है ना। गाय काटने वाला हो चाहे गाय की पूजा करने वाला हो, सबको प्रकाश दे रहा है ना समान रूप से। यह कहाँ पे कह रहे हैं? एक रस। और भगवान कृष्ण जो जीवों के शरीरों के और भगवान कृष्ण जो जीवों के शरीरों के नाश के समय नष्ट नहीं होते, इस रूप में दिखना। विनश्यसु अविनश्यंतम, जो व्यक्ति इस प्रकार से देखता है वह वास्तविक रूप से देख पाता है, वही सत्य का दर्शन करने वाला है। तो इस प्रकार वह देखता है कि जो परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण एक रस और अविनाशी हैं, वे प्रकृति संयुक्त जीव से विविक्त हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, भगवान नष्ट नहीं होते, जीव भी नष्ट नहीं होता, लेकिन भगवान एक रस रहते हैं, जीव एक रस रूप में नहीं रह पा रहा है, अलग उसकी चेतना प्रभावित हो रही है। तात्पर्य, जो व्यक्ति सत्संगति से 3 वस्तुओं को, शरीर का स्वामी या आत्मा तथा आत्मा के मित्र को अर्थात परमात्मा को एक साथ संयुक्त देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ये तीनों हैं इस शरीर में। जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती, तब तक कोई इन 3 वस्तुओं को नहीं देख सकता। क्या मतलब है? यद्यपि वह बहुत बड़ा ज्ञानी संस्कृत की दृष्टि से हो सकता है या और तरह से पीएचडी किया होगा, लेकिन वह इस प्रकार से जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति के भेद को अपनी शक्ति से नहीं समझ पाएगा, यह कहा जा रहा है। इसलिए यहाँ पे भक्तों की संगति में आकर के इस बात को समझना चाहिए। जिन लोगों की ऐसी संगति नहीं होती है वे अज्ञानी हैं, वे केवल शरीर को देखते हैं और जब यह शरीर विनष्ट हो जाता है तो समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया। अब आपको ये बहुत हल्का लगता है, अगली बार जब कोई मरेगा तब देखना। जब कोई मरेगा तब आप ये सोचेंगे कि शरीर छोड़ दिए या दूसरे शरीर में चले गए, या सब होना छोड़ना शुरू हो गई, मर गए। और उनसे पूछो कौन मर गया? जिसको तुम पिता माता जब भी कह रहे थे वो तो सामने लेटा हुआ है ना। और कभी कभी तो जब लोगों का धन समाप्त हो जाता है तब वो कहते हैं सब कुछ खत्म हो गया, इतनी पहचान धन से हो जाती। देखिए, हम सब लोगों की इस प्रकार की दृष्टि डेवलप हो जाए ऐसा हम नहीं मतलब
उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति को ये अपनी दृष्टि डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे हमारे पेट में समस्या है तो हम अब सब लोग अपने पेट के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो नहीं चिंता करते, हम अपनी दृष्टि को ठीक रखते हैं, है कि नहीं। मान लीजिए आपकी टायर, गाड़ी का टायर का पंचर हो गया तो आप दुनिया के टायर का कितने टायर पंचर हुए हैं, क्या अपने पंचर रिपेयर करवा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यू कैन नॉट हेल्प ऑन दैट पॉइंट, फर्स्ट वी नीड टू फिक्स आवरसेल्व्स, ये बात कहते हैं। बहुत बड़ी बात है। पता है एक भक्त के ही पिताजी शरीर छूट गया था तो बड़ा उनका सब भक्ति बिल्कुल हिल गया, बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। हाँ मुझे याद आ रहा है, उसका नाम है, उसका नाम अब सरनेम नहीं बता रहे हैं, उसका नाम दीपक है। तो दीपक बुझ गया, पिताजी की मृत्यु से दीपक बुझ गया। तुमसे पूछो क्या तुम्हारे पिताजी ब्रह्मा जी से वरदान लेके आए हैं कि वो अंदर नहीं मरेंगे, बाहर नहीं मरेंगे, ऊपर नहीं मरेंगे? नोबडी इज लाइक दैट। इट ऑल सीम्स वेरी सिंपल बट पीपल गेट जॉल्टेड कंप्लीटली। थोड़ी थोड़ी बातों पे किसी का शरीर छूट गया, कुछ हो गया तो काइंड ऑफ विक्षिप्त हो जाते हैं लोग। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है और वे अनेक विविध चर तथा अचर रूपों में सदैव जाते रहते हैं। ये भी स्पष्ट है, अपने अपने कर्म के अनुसार आत्मा जाएगा, उसके संग परमात्मा भी जाते हैं। कभी कभी संस्कृत शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है और शरीर के विनाश होने पर वह अन्यत्र देहांतरण कर जाता है, इस तरह वह स्वामी है। मतलब अपने देह का स्वामी, सभी देह का स्वामी नहीं है। लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर शब्द का अर्थ परमात्मा लेते हैं। प्रत्येक दशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं, वे विनष्ट नहीं होते। जो इस प्रकार देख सकता है वही वास्तव में देख सकता है कि क्या घटित हो रहा है। इस पर एक विनोद की बात कर रहे थे, एक व्यक्ति के बारे में कुछ लोग कहते थे ये ऐसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं जैसे मानो दूसरा जीवन होता ही नहीं। समझे, किसी का भी अपराध कर देते हैं, किसी का भी अपमान कर देते हैं, इसे लग रहा है अगले जन्म में कोई हिसाब करना ही नहीं है। बात बहुत सिंपल है, लेकिन हमें अगर स्वीकार करें तो हर कार्य जो भी मैं अपने मुंह से कुछ बोल रहा हूं वो सब का रिकॉर्ड बन रहा है। और ऐसा नहीं कि शरीर समाप्त हो गया, भस्मीभूतस्य देहस्य किम पुनरागमन भवेत, दोबारा किसको आना है, नहीं आना है। एंड वी विल हैव टू पे फॉर वट एवर वी आर स्पीकिंग। बोल रहे हैं, कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जो कुछ भी। एक्चुअली कलयुग में सोचने का दोष नहीं है, लेकिन करने का, बोलने का तो है ना। तो नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी अगर भक्तों की सहायता करते हैं या किसी सबकी सहायता करने का प्रयास करते हैं तो हमको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, यानी कि ये शरीर एक लास्ट डेस्टिनेशन नहीं है। ये शरीर एक कैसे कहेंगे, यात्रा की तरह है। यात्रा की, हाँ, एक इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ स्टेशन। और मनुष्य शरीर तो विशेष रूप से चौराहे की तरह है, जो चुनाव करेंगे उसके अनुसार व्यक्ति को गति प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हमने सुना। अब कुछ भक्तों के प्रश्न है, उसको हम थोड़ा सा ले लेते हैं। कभी कभी सामने वाले की गलती छोटी होती है, उनका गलती से अपना गलती ज़्यादा हो जाता है, उनका गलती से अपना गलती ज़्यादा हो जाता है, तो क्या मेरा गलती उनसे भी ज़्यादा है? हम प्रश्न समझ नहीं पाए, ये हमारी गलती है, क्षमा कीजिएगा आप। ओके, तो और कोई प्रश्न नहीं है। सो मुश्किल प्रश्न रोज कर, मैथमेटिक्स पहेली की तरह प्रश्न करिए, प्रश्न करिए, सीधा प्रश्न कीजिए। ऐसे ही प्रश्न मुश्किल होता है, पहेली कर देंगे तो मुश्किल होता है। तो बट ट्राई टू डू दैट। तो सभी भक्तों से हम यहाँ पर रुक जाते हैं। कुछ पूछना है, कुछ बोलना? ओके, आई विल स्टॉप। आई हैव टू आस्क यू समथिंग, वन सेकंड, फर्स्ट लेट मी स्टॉप। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।